जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो जैसे आप सभी को पता है कि यूपी नहीं, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है। 40,000 आपको सब पता, फार्म भरे हो गए। अब उसके बाद क्या है, उसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। एग्ज़ाम डेट आपको जैसे पहले भी पता था, जब नोटिफिकेशन आता है तभी उससे पहले एसएससी का कैलेंडर आता है, उसमें एग्ज़ाम डेट दी थी, मंथ दिया रहता है लेकिन डेट नहीं होती उसमें। तो अब क्लियर करके एक नोटिस में क्या हो गया, आप सभी को पता भी होगा कि एग्ज़ाम डेट आ गई है। क्या है, 4 फरवरी से 25 फरवरी है एग्ज़ाम डेट है। तो कम दिनों में एग्ज़ाम डेट, क्योंकि फॉर्म भी कम भरे गए हैं पिछली भर्तियों की अपेक्षा, क्योंकि अब की बार इंटरेस्ट कम दिखाया है बच्चों ने। ठीक है, तो भाई जो भर्ती आ गई हैं, जैसे आपको पता है कि कितनी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 17 ऐसी भर्तियों क्या है एग्जाम है। ठीक है, तो आप लोग अभी से तैयारी कर रहे हो, कितना समय बचा है क्लियर है अभी देख लीजिए। नवंबर लगभग निकल ही गया है, दिसंबर और जनवरी, तो 2 महीने कुछ दिन बचे हैं आपके लिए। अगर देखा जाए टोटल मिला के, तो आप समझ लीजिए 2.5 महीने बचे हैं आपके लिए। 2.5 महीने का मतलब आपको 75 दिन, लास्ट 75 दिन बचे हैं। लास्ट 75 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, तो वो चीज़ है। तो भाई अभी देखो, जैसे आप सिलेबस तो आप कवर कर रहे होंगे, अपना अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं। सिलेबस तो कवर करते रहिए। जैसे सब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका सिलेबस पहले से कंप्लीट हुआ, क्योंकि पिछली भर्ती वाले होंगे, क्योंकि वो कुछ मेरिट में, फिजिकल में और मेडिकल में बाहर हो गए होंगे। किसी का नाम ही नहीं आया होगा, कोई फिजिकल में बाहर हो गया होगा, कोई मेडिकल में बाहर हो गया होगा, तो अपनी तैयारी कर रहे हो। उनका तो भाई सिलेबस कंप्लीट है, उनको रिवीजन करना बाकी है। ठीक है, आप तो पहले जो नए, कोई भी नया कैंडिडेट है, नई तैयारी कर रहा है शुरुआत से, या कोई समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार से पढ़ें, तो भाई पहले आपका सिलेबस करना मोटिव होना चाहिए। सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा करना ही करना है। जो जो आपका सिलेबस में है, जो मतलब कि नोटिफिकेशन में सिलेबस में दिया गया, वो कीजिए। आप पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए। कई सारे वीडियो में हमने सेम बताया है जैसे इसमें बता रहे, लेकिन देखिए एक बार और समझ लीजिए, कुछ नई चीज़ है आपके लिए पढ़ने के लिए। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो फिर आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगा लें, मॉक टेस्ट लगाते हैं, रिवीजन करते हैं। और जब आपका रिवीजन एक बार कंप्लीट हो जाए, और मॉक टेस्ट तो आपको, रिवीजन शुरू हुआ नहीं, मॉक टेस्ट शुरू कर देना है टोटल, जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म ना हो। जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म ना हो, यानी एग्ज़ाम आना जाए, जब तक आपको मॉक टेस्ट लगाते रहना है। अब जब रिवीजन ख़त्म हो जाए, तो आपको देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, हम लास्ट में अभी शुरुआत में थोड़े आपको बताएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किन बुकों से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, जिससे आपको पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पढ़ना है, किस किस टॉपिक से अगर बाहर से आए तो वो टॉपिक हमने पढ़े नहीं है, तो वो टॉपिक हम पढ़ लें। वो किस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक हमने पढ़े नहीं है, वो पढ़ लें। जैसे मैथ में हमें पता चल जाए कि ये भी आ सकता है, हमने पढ़ा नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं था, बाहर से भी आ सकते हैं इस प्रकार के, तो वो पढ़ लें। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, जरूर ध्यान रखें। ठीक है, अब हम बात करें, जैसे सिलेबस कवर कर रहे हैं, जैसे हमने पहले कहा था, सिलेबस, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, फिर रिवीजन के बाद क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये चीज़ देखनी है। ठीक है, तो अब आपको हमने सिलेबस बताया, तो सिलेबस कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कवर करना है, वो चीज़ है, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन हम थोड़ी चीज़ आपको बता दें। इस सिलेबस के लिए अगर बुक की बात करें कि सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करें, तो आपने वही मैथ की किताब बहुत सारी जगह से पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन भी पढ़ रहे होंगे, अच्छी बात है। अब देखो एक और चीज़, हाँ चलो बुक छोड़ो, अभी एक और चीज़ बता देते, मेन चीज़ कि सर आप पूछते हैं कि सर ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें, ये चीज़ होती है। भाई दोनों महत्वपूर्ण है आपके लिए, ऑफलाइन भी महत्वपूर्ण है, ऑनलाइन भी महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन भी पढ़ना जरूरी है, ऑफलाइन भी पढ़ना जरूरी है। कुछ चीज़ें ऑफलाइन में नहीं मिलती हैं, वो ऑनलाइन में मिल जाती हैं। बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन में नहीं मिलती हैं, वो ऑफलाइन में मिल जाती है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ऑनलाइन में नहीं मिलेंगी, लेकिन ऑफलाइन में जाएंगी। लेकिन कुछ चीज़ें होंगी जो ऑफलाइन में नहीं मिलेंगी, वो ऑनलाइन मिलेंगी आपको, ये होता है। अधिकतम होती है ये चीज़, तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी के पास सुविधा नहीं है, तो भाई ऑनलाइन भी सही है, ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। किसी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ऑफलाइन पढ़ रहा होगा, उसके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं हुई। और ऐसे बहुत से व्यक्ति होंगे जिनके पास ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन के लिए सुविधा नहीं है, क्योंकि गांव देहात में रह रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ने की सुविधा है, लेकिन ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं। लेकिन जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे शहर में कहीं कस्बे में रह के कोचिंग पढ़ रहे हैं, उनके पास ऐसी सुविधा है कि ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो दोनों महत्वपूर्ण है, ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है, अब हमने आपको भी बताया कि जैसे आप पढ़ रहे हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं, तो कौन सी, कहाँ से, कैसे देखें, ये चीज़ है। तो भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है आपके लिए किरण पब्लिकेशन की बुक। भाई मैंने इतने पब्लिकेशन देख लिए अभी तक, लेकिन किरण पब्लिकेशन जैसी बुक हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक हैं। क्योंकि एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, सबका प्रीवियस ईयर निचोड़, लेकिन
एसएससी की जो एसएससी जीडी के लिए एक स्पेशली बुक बनाई गई है प्रीवियस ईयर के मोड़ जोड़ के लिए। जैसे एसएससी जीडी की तर्क शक्ति की है 2013 से 2024 तक के टोटल पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व दिए गए हैं। किस प्रकार के कौन कौन से चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से आए हैं वो दिए गए हैं। रीजनिंग की है, ठीक है। अगर देखें जैसे हिंदी की भी सेम है, 2013 से 2024 तक पीवाई से क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे ही आगे अगर हम बताएं आपको तो एक और है बुक है आपके लिए, क्या है, मैथ की, ठीक है। ये मैथ की बुक है और मैथ की बुक सेम 2013 से 2024 तक के जितने भी एग्जाम हुए उसके लिए, और सामान्य ज्ञान के भी 2013 से लेकर 2024 तक के लिए हैं। तो ये बुकें हैं, चारों सब्जेक्ट की 4 बुकें हैं। भाई उत्तर भारत के व्यक्ति हैं, वीडियो भी लगभग उत्तरी भारत के देखते हैं, तो सभी अधिकतम 95-90-95% लोग हैं हिंदी में एग्जाम देते हैं, हिंदी सब्जेक्ट चूज करते हैं, ना कि इंग्लिश। कुछ लोग हाँ करते हैं इंग्लिश, तो भाई अपनी तैयारी करते रहें। और दूसरी चीज़ें मैंने बता दी प्रीवियस क्वेश्चन देखने के लिए। अगर हम बात करें जैसे आप लोगों को मैथ पढ़ना है, अच्छे से शुरुआत से सीखना है, जैसे अब तो कम समय बचा है लेकिन सीखना है, तो भाई आप शारदा पब्लिकेशन बुक लीजिए, उससे पढ़िए सिलेबस के लिए, सिलेबस कवर करना है। फिर उसके शारदा पब्लिकेशन की बुक आप कंप्लीट कर लो, सिलेबस कर लो, तो फिर अगर आपको जैसे बार बार पढ़ना है तो फिर किरण पब्लिकेशन की एक बड़ी इतनी मोटी किताब आती है जो 12,000-13,000 क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के एसएससी के टोटली। वो एक बार लगा लीजिए तो आप कभी भी, एक बार 2 बार लगा लीजिए तो कभी भी आप एसएससी के एग्जाम में, जैसे एसएससी जीडी है, सीएसएल है, एमटीएस है, एग्जामों में आप मैथ में 25 में से 24 नंबर बना के आओगे, 24 और 25 नंबर ही बना के आओगे, जरूर ध्यान रखें। ऐसे ही रीजनिंग की किताब के लिए है। हिंदी और जीएस के लिए तो मैं वो कहूँगा कोई भी बुक पढ़िए, आप लूस एंड भी पढ़िए, किसी की एक स्पेशल बुक भी पढ़ लीजिए। भाई सब में एक समान कंटेंट है, लेकिन भाषा अलग अलग होगी बस केवल। कंटेंट क्या होगा, सबका एक समान दिया होगा। ऐसा नहीं है कि किसी का कंटेंट अलग अलग होगा, सबका कंटेंट, मतलब कंटेंट का मतलब है कि जो आपको जो चाहिए, जैसे सब्जेक्ट उसमें जो जो होता है वो चीज़ होंगे, लेकिन भाषा अलग अलग तरीके से लिखी रहेगी, आगे होगी पीछे होगी, किस तरीके से लिखी है वो चीज़, जो चीज़ आगे लिखना चाहिए वो बीच में लिख दिया जाएगा, पीछे लिख दिया जाएगा, ये चीज़ होगी। लेकिन टॉपिक में जो जो होता है वो चीज़ हर किताब में मिलेगी। तो इसलिए मैं जीके जीएस की बुक के लिए नहीं कहता हूँ कि आप ये बुक पढ़िए, ये बुक पढ़िए। मैं अपनी बात कहूँगा तो भाई मैंने लूसेंट पढ़ी है, सीधी बात। लूसेंट प्लस यूट्यूब, जो टॉपिक्स अच्छे से समझ में नहीं आया वो हमने यूट्यूब पे देखे। ऐसा भी स्पेशल टीचर नहीं था जीके जीएस के लिए कि इसी से पढ़ना है, जहाँ जो अच्छे टॉपिक पढ़ा रहा होगा वही से पढ़ेंगे। कई सारे टीचर होते हैं, कुछ टॉपिक में, कुछ सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, कुछ में नहीं। ज़्यादा अच्छे ना होने का मतलब है अच्छे से समझा नहीं पाते, आता तो उनको पूरे, लेकर उस टॉपिक को नहीं समझा पाए तो दूसरे टीचर से पढ़ लीजिए, जीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, और हमने जो आपको था वो आपको बता दिया। कई सारी चीज़ें हैं, आपको अगर और चीज़ देखनी है और मॉक टेस्ट के बारे में, तो भाई देखो मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, चीज़ मैं बता दूँ आपको। मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। रोज़ मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको मॉक टेस्ट, मतलब ठीक है, टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको टेक्स्ट बुक का बता ही दिया। आप जैसे आप अगर मतलब कि संडे टू संडे वीकली लगाना चाहते हैं और साथ में आप तो रोजगार वेतनकत है, वहाँ पर टेस्ट आता है। और कई सारे प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं कि वही है, कई सारे प्लेटफॉर्म वहाँ पे जाके लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहीं उन्हीं से पढ़ना है हमें, जी जरूर ध्यान रखें, कहीं से ही पढ़ सकते हो। कोई डाउट हो तो हमने पहले ही बताया है, डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, कोई डाउट है तो इंस्टा आईडी पे जाके वहाँ से हमसे मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हैं, हम आपका ज़रूर जवाब देंगे। लेकिन 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे या 1 दिन भी लग सकता है आपके जवाब के लिए, ठीक है। कई बार तो ये ऐसा हुआ कि 2-2 हफ्ते निकल गए जब हमने जवाब दिया, क्योंकि कई बार बिजी हो जाते हैं, ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। तो अपनी तैयारी करते रहिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।